क्या आपकी रिस्ट भी मेरी तरह बहुत ज्यादा पतली है? आपकी रिस्ट भी कुछ इस टाइप की ग्रिप में आ जाती है और लोग आपको कुछ ऐसे करके बोलते हैं कि देखो इसकी रिस्ट भी कितनी ज्यादा पतली है। अब अगर आप भी अपने रिस्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पॉइंट नंबर 1, रिस्ट पूरी तरह से हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि हमारी रिस्ट वाइड होगी या फिर थिन होगी। अब आप एक चीज ध्यान से समझ लो, जो हमारा ये रिस्ट वाला एरिया होता है, इस पूरे एरिया में टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, तो आप इस एरिया को ग्रो नहीं कर सकते। इस एरिया में मसल्स ना के बराबर होते हैं। अब अगर आप एक अडल्ट हो तो आप भूल जाओ अपनी रिस्ट को ग्रो कर सकते हो, पर आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो कि आपकी रिस्ट वाइड दिख सकती है। पर अगर आप एक टीनेजर हो तो आपके बारे में आगे बात होगी वीडियो में। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने इस एरिया को टच करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी मसल फील नहीं होगी। तो अभी से ही बेफालतू की एक्सरसाइज करना छोड़ दो, उनसे आपकी रिस्ट नहीं ग्रो होने वाली। पॉइंट नंबर 2, आप ट्रिपल एच से सीख सकते हो। जैसे कि ट्रिपल एच की रिस्ट भी बहुत ही ज्यादा स्किनी है, पर उन्हें देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता कि उनकी रिस्ट भी स्किनी हो सकती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि उनकी रिस्ट स्किनी लगी नहीं रही? तो उसका आंसर है उनकी मसल्स। उनके हाथ पे बहुत ही ज्यादा मसल्स है, उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे बहुत ही ज्यादा मसल होल्ड हो रही है। तो इतनी स्किनी रिस्ट होने के बाद भी किसी का ध्यान उनकी रिस्ट पे जा ही नहीं रहा। मसल्स एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। और उसके साथ साथ ट्रिपल एच अपनी रिस्ट को आर्म बैंड और टेप से कवर कर लेते हैं, जिससे उनकी रिस्ट छुप जाती है और फिर सारा फोकस आर्म्स की तरफ चला जाता है। और आर्म्स तो उनके बड़े है ही। अब आप इमेजिन करो, अगर ट्रिपल एच के आर्म्स पे इतनी ज्यादा मसल नहीं होती तो क्या उनकी रिस्ट छुप पाती? उसका आंसर है नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन है। अगर आप अपनी आर्म्स को ग्रो कर लेते हो, उन पे मसल होल्ड कर लेते हो, तो आपकी रिस्ट पे से फोकस हट जाएगा। नंबर 3 है, आप अपनी फोर आर्म को ग्रो कर सकते हो। अब आपकी फोर आर्म में एक मसल होती है ब्रेकियालिस नाम की, अगर आप उसे ग्रो कर लेते हो तो आपके फोर आर्म्स बहुत ही ज्यादा थिक लगेंगे। अभी मसल को ग्रो कैसे करें? इसको ग्रो करने के लिए आपको करने हैं फोर आर्म कर्ल्स। वैसे तो फोर आर्म ऐसी मसल है हमारी हर एक एक्सरसाइज में कवर हो जाती है। जब आप जिम में जाके बैक करते हो या फिर अपने आर्म्स का वर्कआउट करते हो तब फोर आर्म्स भी कवर हो जाती है। और अगर आपके आर्म्स बहुत ही ज्यादा स्किनी है तो आपको एक सेपरेट वर्कआउट करना ही पड़ेगा उनको ग्रो करने के लिए। स्क्रीन पे मैं एक फोटो लगा रहा हूँ। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने जिम रूटीन में ऐड करनी है। आप डंबल से भी कर सकते हो या फिर रोड से भी कर सकते हो। और अगर आप जिम नहीं जाते तो आपके घर में कोई बैग वगैरह होगा, उसके अंदर वेट डालो और करना शुरू कर दो। और ये फोर आर्म की मसल ऐसी होती है, अगर आप इसको 2-3 महीने अच्छे से ट्रेन करते हो तो ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे देगी। आपकी फोरआर्म में आधे से 1 इंच का फर्क आराम से आ जाएगा। अब खाली एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा, आपको अपने डाइट में प्रोटीन भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि दूध, दही, पनीर, सोया। अगर आप एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपकी फोरआर्म की मसल थोड़ा बहुत ग्रो होकर रुक जाएगी, एक जगह स्टक हो जाएगी। तो प्रोटीन लेना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 4, अब ये चीज टीनेजर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। देखो, जब हम अपने ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं, यानी कि 13 से लेके 18 तक, तब हमारी रिस्ट के पे जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं वो भी अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। अब अगर आप एक टीनेजर हो तो आप कर सकते हो चिन अप्स और पुल अप्स, जिससे आपकी रिस्ट पे लोड आए। क्योंकि ये चीजें ऐसी है, जब आप चिन अप या फिर पुल अप करोगे वो थोड़े ग्रो हो सकते हैं। अब खाली चिन अप या फिर पुल अप से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम ऐड करना है। कैल्शियम के लिए आप दूध पी सकते हो या फिर एग्स खा सकते हो, क्योंकि कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बोन्स की ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट खेल सकते हो जिसमें रिस्ट का काम है, जैसे कि आप फास्ट बॉलिंग करा सकते हो। फास्ट बॉलिंग में भी हमारी रिस्ट की बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। और उसके साथ साथ आप टेनिस खेल सकते हो, टेनिस भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब आप ये करोगे तो आपके रिस्ट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। पर हाँ, जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं कि आपके पापा या फिर आपके दादा की रिस्ट कैसी थी। पर हाँ, पुल अप और चिन अप अपने रूटीन में जरूर ऐड करना, उससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर हाँ, अब ये भी नहीं है कि आप सारे दिन टेनिस और फास्ट बॉलिंग कराए जा रहे हो। ये चीजें एक लिमिट तक इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट चीज है, आप फैशन से भी अपनी रिस्ट को अच्छा दिखा सकते हो। जैसे कि आप ओवर साइज टी शर्ट पहनते हो तो आपकी रिस्ट उतनी ज्यादा पतली नहीं लगती, क्योंकि जो भी कपड़ा होता है वो हमारे हाथों से बहुत ज्यादा दूर लगता है, इसलिए हमारी रिस्ट स्किनी होने के बाद भी ठीक लगती है। और वहीं पे अगर आपको एक कंप्रेशन टी शर्ट पहन रहे हो तो आपकी रिस्ट पे सबसे पहले नजर जाएगी, क्योंकि वो टी शर्ट हमारे हाथों के चिपकी हुई है। अब ओवर साइज टी शर्ट में क्या हो रहा था, वो टी शर्ट हमारे हाथों के चिपकी हुई नहीं थी, इसलिए हमारी रिस्ट उतनी ज्यादा पतली नहीं लग रही थी। अब चिपकी हुई होने की वजह से आपकी रिस्ट बहुत ही ज्यादा थिन लगेगी। अब लास्ट पॉइंट आता है, अपनी पूरी बॉडी पे मसल ग्रो कर लो। जैसे कि आपके आर्म्स पे मसल है, आपके लेग्स पे मसल है, आपकी चेस्ट पे मसल है और आपकी बैक पे ही मसल है और आपके एब्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी ओवरऑल बॉडी पे एक अच्छी मसल है। जैसे कि ट्रिपल एच को देख सकते हो। अब ट्रिपल एच की बॉडी पे इतनी ज्यादा मसल है, इसीलिए किसी का भी ध्यान ट्रिपल एच की रिस्ट पे जाता ही नहीं है। जब आपकी ओवरऑल बॉडी की मसल्स ग्रो हो जाएगी तो किसी का भी ध्यान आपके रिस्ट पे जाएगा ही नहीं, जब तक आपकी रिस्ट को कोई लुक मैक्सिंग वाला बंदा ना देख रहा हो। अब वो क्या करेगा, आपकी रिस्ट को अलग से ध्यान से दिखेगा कि हाँ भाई, इसकी रिस्ट में प्रॉब्लम है। वो आपकी प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करेगा
लगेगा। और जो नॉर्मल बंदे होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि आपकी रिस्ट थिन है। तो यही है कुछ चीजें जिससे आप अपनी रिस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये बताना कि आपकी रिस्ट थिन है या फिर थिक है, और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बाय।